महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ, मिलत न बारंबार। ज्यों फल पकी भूई गिरी, कि बहुर न लागी डार। कि जिस तरह वृक्ष से फल पक के धरा पर गिरता है तो पुनः नहीं लगता डाढ़ में, ऐसे ही हम मनुष्य का जीवन हमें मिला है। हमने 84 लाख जोनियों में कितने बार पैदा हुए, कितने बार मरे, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी वो बात कही कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। कि जन्मना और मरना, इससे बड़ा दुख इस धरती पर कुछ नहीं है। और इसी जन्मत मरत दुसह दुख होई कि जब इसी दुख को देखते हुए इस मालिक ने करुणा किया, दया किया, जिसके बारे में हम रामचरितमानस में वो लाइन भी सुनते आ रहे हैं कि कबहु कि कर करुणा नर देहि, देत हेतु बिनु हेतु सनेही। कि परमात्मा को दया आ गई, करुणा आ गई, तब जाके हमें मनुष्य का जीवन दे दिया, जिसके बारे में कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। कि यह साधन हमें मिला है, ये मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचने के लिए ये मनुष्य का जीवन हमें मिला है। और इस जीवन में इस मालिक से नाता नहीं जोड़ा, अपने आप की पहचान नहीं किया, तो महात्माओं ने यहाँ तक कह दिया, महात्माओं ने यहाँ तक कहा कि जो न तरहि भव सागर, नर समाज जस पाई, सो कृत निंदक मंदमति, कि आत्महनन गति जाए। कि जिसने इस मनुष्य का जीवन पाने के बाद अपने तरने का उपाय नहीं किया तो निंदक है, कृतज्ञ है और अपने आत्मा के साथ विश्वासघात कर लेता है। तो हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है तो इस मालिक की पहचान कर लें, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, या वो कबीर साहब की बात पढ़ रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है अंधी दुनिया देखे ना। कि संसार के लोगों को साहब कबीर अंधा कह दिया। इसी बात को महात्मा भी कहते हैं कि रौरे में बा घर सतगुरु के कहें संत सुजानी, अपना अंदर झांकत नहीं की मथुरा काशी जानी, रौरा अपना के पहचानी। कि भाई अपने आप की पहचान कर ले कि जो ये शरीर है कि शरीर में रहने वाला है, ये 5 तत्व से शरीर बना है, तो तू इस शरीर है कि शरीर में रहने वाला है। जब पूर्ण सतगुरु इस जीवन में मिलता है तो ये पहचान करा देता है, ये पता बता देता है कि भाई देखो तू शरीर नहीं है, तू ये है जिसके बारे में कहा कि उमा पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र चहिवे पश्यन्ति तस्य अनुपश्यामि। हे अर्जुन, जो मेरे इस स्वरूप को सबके अंदर और सबसे बाहर देखता है वही मेरा प्रिय भगत होता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई, जिसमें कहा सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा। कि भाई जो सबके अंदर देखता है, और जब ये नज़र कब आती है, जिनके जीवन में पूर्ण सतगुरु मिल जाता है। और सतगुरु जब इस दुनिया में आता है तो महात्माओं ने कहा कि 6 चीज परमात्मा के हाथ में होता है। महात्माओं ने कहा हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ,
सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाय। कि ये 6 चीज परमात्मा के हाथ में होता है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यात। तो जब सदगुरु जिसके जीवन में आ जाता है तो हानि और लाभ से हानि को निकाल कर फेंक देता है, लाभ ही लाभ दे देता है। और जस और अपजस में से जब सदगुरु कृपा करता है तो जहां भी संसार में आप जाएं तो अपजस को निकालकर जस ही दे देता है। और जीवन और मरण की बात आई तो सदगुरु जब कृपा कर देता है तो जीवन जीने की कला दे देता है। ऐसे आज ये संत कबीर आध्यात्मिक मिशन आज वही संदेश लेकर आया कि भाई समय के रहते तो इस मालिक ईश्वर परमात्मा से नाता जोड़ ले, अन्यथा महात्माओं ने कहा कि फूल चुनने आए थे बागे हयात में, दामन को खारजार में उलझा के रह गए। कि संसार में हम तो आए मगर वही ईर्ष्या देश नफरत वाली भावनाओं से हम बाहर नहीं निकल पाए। यहाँ महात्माओं ने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। साहब कबीर ने कहा कि कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। कि भाई ये तो आज धन्य है हम सब बैठकर ऐसे प्रभु परमात्मा जिसके बारे में हम तमाम वो लाइन पढ़ रहे थे। ये परमात्मा आपके अंदर ही है, आपके बाहर भी है, मगर कब समझ आता है? जब पूर्ण संत जीवन में आ जाता है, जब सद्गुरु मिल जाता है, तब वो लाइन सिद्ध होती है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुट ही कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् समझे ज्ञानी। कि ये नजर आ जाती है कि जल में मीन है प्यासी, मैं सुन सुन आवत हंसी, तब ये दृष्टि आ जाती है। और आज हम सब बैठकर ये संत कबीर आध्यात्मिक मिशन के बैनर तले ये सत्संग कर रहे हैं, जिसके बारे में महात्माओं ने कहा कि बड़े भाग्य पायो सत्संगा, बिन प्रयास होई भवभंगा। कि बिना प्रयास के अगर तरना चाहते हो तो सत्संग करना पड़ेगा, जिसके बारे में रामचरितमानस में भी वो लाइन आई कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बेगर सत्संग के ये सुलभ नहीं हो सकता। कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, मगर बेगर सत्संग के इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आज यहाँ बैठकर हम सत्संग कर रहे हैं, जिसके बारे में महात्माओं ने कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। इसी बात को कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीर सोया क्या करे, उठे और तू जाग, ताही के संग बिछड़ा, कि ताही के संग लाग। कि भाई जब ये आत्मा जन्म जन्मांतर से इस परमात्मा से बिछड़ी हुई है तो इसके साथ लग जा, तभी तेरे जीवन में सुख आएंगे, आनंद आएंगे। जिसके बारे में महात्माओं ने कहा कि सरिता जल जल मह निज जाई, होई अचल जब जीव हरि पाएगी। जब जीव इस हरि इस परमात्मा को पा लेता है तभी जीवन में सुख आता है, आनंद आता है। तो धन्य है हम सब बैठकर ऐसे परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं।